ये यहाँ थिएटर नहीं होना चाहिए। अब थिएटर का वो रूप रहा नहीं, वो थिएटर नाम लगते हैं लेकिन ये नग्न प्रदर्शन जो है सो होता है। रह गई प्रशासन के स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, देखिए अच्छे अच्छे कलाकारों को लोग बुलाता है, लाखों लाख रुपया खर्च होता है। मैं समझिए कि ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं लेकिन उसका उद्देश्य सही रूपरेखा में नहीं जाता है। पंडाल बनता है, वो जो है सो लाखों करोड़ों का जो है सो उसका ऑप्शन होता है। अरे यार, उसका परमानेंट जो है सो व्यवस्था कीजिए। जितना साल साल आप करोड़ों करोड़ दे रहे हैं रुपया, उस रुपया से अगर मान लीजिए कि 5-10 करोड़ में लगा के अगर जो है सो उसका अस्थायी जो है सो बात व्यवस्था बन जा रही है, उसमें कार्यक्रम कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाहित होंगे। क्योंकि यहाँ पर थिएटर का नगनता के कारण युवा जो है सो ज़्यादा उसके तरफ ललायित रहते हैं। घोड़ा, हाथी, हर तरह के जो है सो अस्त्र शस्त्र, यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का भी जो है सो खरीद बिक्री होता था, घोड़ों का बिक्री होता था, हाथियों का बिक्री होता। इस मेले के बारे में लोग कहा करता था कि ये एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला हुआ करता था। अब तो समझिए कि वो कालांतर में सब जो है सो धीरे धीरे मिटता चला गया है। उसके तरफ उन लोगों का लगाव और झुकाव जो है सो घट गया, नगण्य है। अब यह स्थिति ये है कि मेला की जो पौराणिकता है, यहाँ साधु संत लोगों का जो है सो जमावड़ा होता था, बड़े बड़े कैंप लगते थे, हजारों हजार की संख्या में जो है सो उनके अनुयायी आते थे। यहाँ पर जो है सो प्रवचन होता था, साधु संत धार्मिक व्यवस्थाएं होती थी, उसमें जो है सो लोगों का खान पान होता था, भंडारा चलता था। अब वो सब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, न के बराबर है उसका। तरह से मेला जो है सो अब अपने मतलब ह्रास की ओर जो है सो बढ़ रहा है। हर सरकार, अब देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, विकासशील हैं, लेकिन सोनपुर के प्रति उनका जो है सो हम कहेंगे कि जरा भी उनकी मंशा या उनका हृदय जो है सो इस तरफ नहीं है कि यहाँ के सोनपुर का ये जो पुराना मेला है या हरिहर क्षेत्र धाम है, इसको जो है सो विकसित किया जाए, इसको पर्यटन के रूप में और ज़्यादा बढ़ाया जाए। दोस्तों, सोनपुर मेला जो है वह विश्वविख्यात है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है और सोनपुर का एक अपना इतिहास है। सोनपुर का जब वह जिक्र होता है तो हाजीपुर के केले का भी जिक्र होता है, सोनपुर में गंडक नदी का भी जिक्र होता है। वो हरिहर क्षेत्र का मेला जहाँ पर हजारों पशु पक्षियाँ जो हैं हमेशा से बिकती हुई आई हैं। लोग सोनपुर मेले में पहुँचते हैं, उसकी रंगत अलग होती है, उसकी पहचान जो है वो अलग होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि सोनपुर मेला जो है वह धीरे धीरे उदासीन होता हुआ जा रहा है। सोनपुर मेले की जो रंगत है वह बदलती हुई जा रही है। सोनपुर का मेला जो है वह छोटा होते जा रहा है। लोग यह भी कहते हैं कि जो सरकार है वह मेले को राजगीर के तरफ शिफ्ट कर रही है। सोनपुर मेला अछूता होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मेरे आसपास जो भी अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं या राजपूतों की पहचान है, और अगर आप तस्वीर के माध्यम से अगर अनुभूति कर रहे होंगे तो कोई राजपूत, किसी राजपूत के घर पे ही मैं बैठा हुआ हूँ और राजपूतों की शान कही जाती है उनकी हथियार, और कहीं ना कहीं राजपूतों के घर में आप हथियार तो देखेंगे ही देखेंगे। मेरे साथ हैं सुधीर कुमार सिंह उर्फ टुट्टू बाबू, और कहीं ना कहीं सोनपुर में एक अलग पहचान रखते हैं, एक अलग व्यक्तित्व हैं, और अगर इनके घर पे आएंगे तो हरियाली ही हरियाली इनके घर पर आपको नज़र आएगी। अलग सोच रखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सम्मान से सम्मानित भी हैं और हथियारों के शौकीन हैं। देख सकते हैं कि आजू बाजू में जो है हर तरफ हथियार रखे हुए होंगे। सोनपुर मेले को लेकर इनसे बातें होंगी। टुट्टू जी, सोनपुर मेले की अगर बात की जाए तो सोनपुर मेले की जो रंगत है वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सर्वप्रथम शुभम जी, आपको और पिंकू जी दोनों आदमी को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आप जो है सो हरिहर क्षेत्र सोनपुर की इस पवित्र भूमि पर आए हैं और हम जैसे अदने आदमी का जो है सो इंटरव्यू ले रहे हैं, और ख़ास करके मेला के बारे में। सर्वप्रथम ये बताऊं कि ये मेला तो बहुत पौराणिक है, और पौराणिक ऐसा है कि इसका संबंध जो है हरि और हर, शैव और विष्णु दोनों से मिला जुला है। और दोनों, जैसा कि लोग कालांतर में कहते हैं कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों के अनुयायियों का एक जो है सो यहाँ पर समझौता हुआ था, और दोनों लोगों में आपसी संबंध और ये शांति कायम हुआ था। और देखिए कि ये विष्णु के प्रतीक जो है सो नारायणी, वहाँ से उद्भव हुआ है वो नारायणी नदी, गंडक वो, और शंकर भगवान के जटा से जो है सो निकला है वो गंगा। दोनों का जो है सो ये मिलन स्तर भी है, संगम स्थल है। तो ये पवित्र भूमि है, इस पर आपने जो है सो पधारा है। और जहाँ तक मेला की बात है तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि पुराने ज़माने से जो है जहाँ पर एक जो है सो धार्मिक, सनातनिक और सांस्कृतिक जो है सो व्यवस्था बनी हुई थी, जिसके उपरांत उसके अवसर पर लोग जो है सो लाखों लाख की संख्या में हजारों सालों से यहाँ पर जो है सो स्नान करने आया करते थे लोग। तो बट नेचुरल है कि जब स्नान करने आते थे तो लोगों का एक बहुत बड़ा जत्था जो है सो समूह यहाँ इकट्ठा होता था।
तो वहाँ इकट्ठा होने में जो है सो तरह तरह की सुविधाएं उनको चाहिए। वही धीरे 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 जो है सो कालांतर में मेला का रूप जो है सो बनते चला गया। उसमें खाने पीने की सामान हुई, बिक्री की सामान हुई, उसमें धीरे धीरे लोग पशु पक्षी, उस समय जो है सो राजा महाराजाओं का समय था, मुगल का शासनकाल था, मुगल शासनकाल के बाद अंग्रेजों का शासनकाल आया। उसमें बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े राजा महाराजा लोग थे, उन लोग भी जो है सो स्नान के व्यू से जो है सो यहाँ अपना कैंप और अपना जो है सो दरबार लगाते थे। घोड़ा, हाथी, हर तरह के जो है सो अस्त्र शस्त्र, यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का भी जो है सो खरीद बिक्री होता था, घोड़ों का बिक्री होता था, हाथियों का बिक्री होता। इस मेले के बारे में लोग कहा करता था कि ये एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला हुआ करता था। अब तो समझिए कि वो कालांतर में सब जो है सो धीरे धीरे मिटता चला गया है। अब जो है सो सरकार का गठन हुआ, भारत सरकार हुआ, बिहार सरकार हुआ, उसके बाद जो है सो शासन प्रशासन जो है उस पौराणिकता को धीरे धीरे खोते चला गया। उसके तरफ उन लोगों का लगाव और झुकाव जो है सो घट गया, नगण्य है। अब यह स्थिति ये है कि मेला की जो पौराणिकता है, यहाँ साधु संत लोगों का जो है सो जमावड़ा होता था, बड़े बड़े कैंप लगते थे, हजारों हजार की संख्या में जो है सो उनके अनुयायी आते थे। यहाँ पर जो है सो प्रवचन होता था, साधु संत धार्मिक व्यवस्थाएं होती थी, उसमें जो है सो लोगों का खान पान होता था, भंडारा चलता था। अब वो सब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, न के बराबर है। उसका बहुत सा कारण है। प्रशासन के तरफ से जो है सो लोगों को ज़मीन नहीं मिल रही है, वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, न बिजली मिलता है, न पखाने का सामान है, न खाना बनाने की, पहले किरासन तेल पर जो है सो ये होता था, लकड़ी, वो सब व्यवस्था नहीं है। तो धीरे धीरे साधु संत लोग भी यहाँ के व्यवस्था से विमुख होते चले गए। अन्य तरह की जो है सो यहाँ पर आती थी तड़ तमाशा, फलान ठिकान, बहुत सारा राजा महाराजा सब। और शस्त्र अस्त्र, पहले तो शस्त्र अस्त्र जो है सो ये पारंपरिक हुआ का, तलवार था, भाल था, ढाल था, फरसा था, इस तरह का जो है सो अस्त्र शस्त्र होता। अब तो लोग जो है सो बंदूक और ये पर सिमट के, उसका भी जो है सो सरकार लाइसेंस लगाती है, वो खुले रूप से बिक नहीं सकता है। और धीरे धीरे लोगों की रुचि जो है मेला की पौराणिकता से घटकर और आधुनिकता की ओर आ गई है। तो चूंकि आधुनिकता की ओर आई है तो अब हर जगह, हर शहरों में जो है सो तरह तरह की दुकानें लग रही है, लोगों का आना जाना कम हो गया है, कनेक्टिविटी भी जो है सो धीरे धीरे जो है सो उस तरह की नहीं है। इस तरह से मेला जो है सो अब अपने मतलब ह्रास की ओर जो है सो बढ़ रहा है। हर सरकार, अब देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, विकासशील हैं, लेकिन सोनपुर के प्रति उनका जो है सो हम कहेंगे कि जरा भी उनकी मनसा या उनका हृदय जो है सो इस तरफ नहीं है कि यहाँ के सोनपुर का ये जो पुराना मेला है या हरिहर क्षेत्र धाम है, इसको जो है सो विकसित किया जाए, इसको पर्यटन के रूप में और ज़्यादा बढ़ाया जाए। उस तरह से नहीं है जिस तरह से नालंदा और गया और राजगीर को जो है सो वो विकसित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके तरफ जो है सो सरकार को भी जो है सो आगे आना पड़ेगा और उन लोगों को जो है सो आके यहाँ, तभी मेला का जो है सो विकास और यहाँ पर जो है सो संभव हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, रंगारंग कार्यक्रम जो सोनपुर मेला में लगता है, उसका उद्देश्य कुछ और था। जो भी व्यापारी आते थे, पहले के ज़माने में कहा जाता है कि जो भी व्यापारी आते थे वह कहीं ना कहीं यहाँ आराम करते थे और रंगारंग कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते थे। लेकिन आजकल अश्लीलता ज़्यादा देखी जाती है, पूरा सोनपुर मेला जो है अश्लीलता में डूबा हुआ होता है। और जो भी युवा वर्ग के लोग आते हैं वह सोनपुर मेला के थिएटर के कारण ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या लग रहा है कि थिएटर को किस रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? जिस प्रकार समाज में थिएटर से संदेश जाता है, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, बहुत मैंने समझिए कि ज्वलंत प्रश्न पर आपने जो है सो हमसे जो है सो ये पूछा है। मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं जन्म लिया हूँ, अब हमारा उम्र 65 साल हो चुका है। मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जो है सो मेरा बहुत स्पष्ट बात है। मैं बहुत पहले से जो है सो थिएटर का विरोधी रहा हूँ। थिएटर जो है सो समाज में गंदगी पैदा कर रहा है। इसको तो इस मेला क्षेत्र से हटाकर और इसको बाहर आउटर लाइन पर जो है सो प्रशासन को और शासन को चाहिए और नेताओं को कि इसको जो है सो पदस्थापित करे। चूँकि देखिए, थिएटर पहले जो है सो कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से जो है सो कला की प्रदर्शन हुआ करता था, जो थिएटर था। अब थिएटर उस रूप में नहीं रहा, अब तो नगनता है, केवल नंगा और भोजपुरी और उस तरह के अश्लील गानों के ये प्रदर्शन हो रहा है। हम इसके विरुद्ध हैं। ये यहाँ थिएटर नहीं होना चाहिए। अब थिएटर का वो रूप रहा नहीं, वो थिएटर नाम लगते हैं लेकिन ये नग्न प्रदर्शन जो है सो होता है। रह गई प्रशासन के स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, देखिए अच्छे अच्छे कलाकारों को लोग बुलाता है, लाखों लाख रुपया खर्च होता है। मैं बताऊं, मैं तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी रह चुका हूं, कार्यकर्ता हूं। मैं हमेशा टाइम टू टाइम जो है सो
शासन प्रशासन के बारे में जो है सो ये लिख कर उनसे जो है सो मांग करते रहता हूँ। करोड़ों रुपये का जो है सो समझिए कि ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सही रूपरेखा में नहीं जाता है। पंडाल बनता है, वो जो है सो लाखों करोड़ों का जो है सो उसका ऑक्शन होता है। अरे यार, उसका परमानेंट जो है सो व्यवस्था कीजिए। जितना साल साल आप करोड़ों करोड़ दे रहे हैं रुपया, उस रुपया से अगर मान लीजिए कि 5-10 करोड़ में लगा के अगर जो है सो उसका अस्थाई जो है सो बात व्यवस्था बन जा रही है, उसमें कार्यक्रम कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाहित होंगे। चूँकि यहाँ पर थिएटर का नगनता के कारण युवा जो है सो ज़्यादा उसके तरफ ललायित रहते हैं और ज़्यादा जो है सो मुखातिब होते हैं। वो एक तरह से समझिए कि जो है सो चींटी के सामने मीठे गुड़ का जो है सो ये प्रदर्शन है। तो वो लोग ज़्यादा 500 हज़ार रुपये का, लाखों लाख रुपया, उसमें घाटा भी होता है और सारे नौजवान लोग उसको खोलते भी और नौजवान देखते भी हैं। उससे अश्लीलता और शासन प्रशासन जो है सो इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं। मेरा फिर मांग है और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि थिएटर को जो है सो इस समाज से, इस मेले से जो है सो अलग जो है सो आउटर लाइन पर कहीं जो है सो पदस्थापित करना चाहिए और वहीं पर जो है सो इसका, क्योंकि अब अश्लीलता इसमें कम नहीं। झूठे जो है सो लोग वीडियो लगाता है, ये लगाता है, लेकिन वो सब दिखावा है।